अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयास एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एके मेडिकल हब। आज हम लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइसोसोम्स को डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम्स जो कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अच्छा, लाइसोसोम वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बनाया गया है, लाइसिस एंड सोमा। ओके, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी, यानी वो बॉडी जो ब्रेक करे। जो लाइसोसोम्स हैं वो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, सो दीज लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बॉडीज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। अब ये लाइसोसोम्स हैं तो स्फेरिकल बॉडीज, लेकिन इन लाइसोसोम्स के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होती हैं। इसी वजह से ये जो लाइसोसोम्स हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब देखें, लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि वो जो है स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं और लाइसोसोम्स सराउंडेड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब लाइसोसोम्स जो है वो कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी लाइसोसोम्स के पास यानी उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होती हैं। अच्छा, सपोज करें कि एक सेल है और वो जो है अपने अंदर एक मटीरियल को टेकन कर रहा है बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग, हम पीछे पढ़ के आए हैं। फिर जो उस सेल ने जो मटीरियल अपने अंदर टेकन किया उसको डाइजेस्ट करेगा बाय दीज लाइसोसोम्स। अच्छा, दूसरा ये एग्जांपल है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लाइसोसोम्स, क्योंकि इनके पास भी जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होती हैं। ओके, सो लाइसोसोम्स फंक्शन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉरेन बॉडीज़। जो भी फॉरेन बॉडी सेल में दाखिल होगी, इंटर होगी, तो वो जो है उसको इस लाइसोसोम्स का सामना करना पड़ेगा और लाइसोसोम्स जो है वो उनको ईजिली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सेल में अगर कोई ऑर्गेनील अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको भी जो है ये लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देता है। देखें, ये सेल है, ठीक है, और जो लाइसोसोम होता है वो सेल के अंदर होता है। और सपोज करें कि ये जो है लाइसोसोम है सेल के अंदर, ठीक है, और इस लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। अब जो लाइसोसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फर्ज करें कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो गई, ठीक है, इसकी लाइसिस हो गई। अब देखें, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो गई, तो उसके ब्रेक होने के बाद जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल में फैलना शुरू हो जाएंगी। ओके, ये सेल के अंदर आ गई क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम्स की। देखें, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस सेल में आ गई हैं ये जो है फिर डिस्ट्रॉय करेंगी सेल का जो ऑन प्रोटीन है उसको, या सेल के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। तो जो सेल है उसकी केमिकल ब्रेकडाउन होगी, विच इज़ आल्सो नोन एज लाइसिस ऑफ दिस सेल। अब इसी वजह से लाइसोसोम्स को जो है सुसाइड सेक भी कहा गया है। लाइसोसोम्स हैव बीन रेफर्ड एज सुसाइड सेक्स। ओके, यानी सेल के पास जो है सुसाइड बेग होता है एक किस्म का, विच इज़ नोन एज लाइसोसोम। सेल ब्रेकडाउन से जो है दो टर्म सामने आते हैं, ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस, ओके। अब जो ऑटोफेगी है उसमें जो है सेल का कोई भी ऑर्गेनील डाइजेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में फैल गई हैं, तो सपोज करें कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने डाइजेस्ट कर लिया, या गोल्जी एपरेटस पड़ा हुआ है उसको इन्होंने जो है डाइजेस्ट कर लिया। तो कोई भी सेल का ऑर्गेनील डाइजेस्ट हो जाए तो वो जो है टर्म ऑटोफेगी कहलाएगा, यानी डाइजेस्टिंग सेल्स ऑन ऑर्गेनील। ओके, एंड ऑटोलाइसिस जो है डाइजेस्टिंग द होल सेल। ऑटोलाइसिस में जो है पूरा का पूरा सेल जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑटोलाइसिस यानी कि डाइजेस्टिंग होल सेल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हेन लाइसोसोम्स आर रप्चर्ड, तभी तो जो सेल है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो लाइसोसोम एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि सराउंडेड होती है सिंगल मेम्ब्रेन से, और लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होती हैं जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। अगर सेल में कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई या फिर सेल को कोई भी फूड पार्टिकल डाइजेस्ट करना होगा तो वो लाइसोसोम के ज़रिए ही उसको डाइजेस्ट करेगा। और अगर सेल में कोई भी ऑर्गेनील अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो इस लाइसोसोम के भी जो सेल है उसको डाइजेस्ट कर देगा उस ऑर्गेनील को। अच्छा, जैसे कि लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं और वो जो है सिंगल मेम्ब्रेन है, तो लाइसोसोम की लाइसिस की वजह से जो सेल है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। वो जो सेल है पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो सकता है। तो इसी वजह से जो है लाइसोसोम को रिफर्ड किया गया है एज सुसाइड सेक्स। ओके, सो लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड सेक्स। अच्छा, आप देखें ये स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। सेल में जो है गोल्जी एपरेटस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इनको आप जो है साइड पर कर लें। आप ये देखें कि जो ये है फॉरेन पार्टिकल सेल में अंदर दाखिल हो रहा है बाय फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये जो पार्टिकल सेल में अंदर दाखिल हुआ ये फूड है। ओके, अब देखें लाइसोसोम का भी यही काम है कि वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करता है। फिर जो ये लाइसोसोम है इससे अटैच होगा
अपनी जो है डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज करेगा इसमें, तो उसके बाद जो है उस फूड की डाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सपोज करें ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल है सेल में अंदर दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होने के बाद जो है लाइसोसोम इससे अटैच हुआ, लाइसोसोम ने जो है डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज कर दी और वो जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं उस फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, आप जो है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ को जो है डिस्कस करते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ जो होती है वो इनबोर्न एरर होता है एक मेटाबॉलिज्म का, और वो क्यों होता है, वो एक लाइसोसोमल एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, और वो कौन सी लाइसोसोमल एंजाइम होती है, वो होती है अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज। ठीक है, तो इस अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम की डिफिशिएंसी से जो है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती हैं। अच्छा, अब देखें ये जो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज एंजाइम है इसकी एब्सेंस में जो है अनडाइजेस्टिव ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट करेगा, क्योंकि अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज जो है ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट कर, इस एंजाइम की एब्सेंस होगी, इस एंजाइम की जो डिफिशिएंसी होगी तो ग्लाइकोजन है उसको तो कोई डाइजेस्ट करने वाला नहीं होगा ना, तो इसीलिए जो है वो अनडाइजेस्टिव ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट करता रहेगा, और इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो ऑर्गेनेल्स होंगे उनकी स्वेलिंग होगी। अनडाइजेस्टिव ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन से जो है ऑर्गेनेल्स स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से जो है इरिवर्सिबल डैमेज होगा टू सेल्स एंड टिश्यूज़। अब देखें, इरिवर्सिबल डैमेज होगा सेल्स एंड टिश्यूज़ को, तो जाहिर सी बात है फिर तो डिजीज़ होंगी ना। तो आपने याद रखना है जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। तो डिफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम काज लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। हमारे बुक में जो है 3 डिसऑर्डर्स को मेंशन किया गया है, तो हम जो है अभी वो डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये 3 डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी बुक में मेंशनड हैं, टे सेक्स डिजीज़, गॉचर्स डिजीज़ एंड क्रेब्स डिजीज़। अब जो टे सेक्स डिजीज़ है ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, जिसमें जो है मेंटल रिटार्डेशन होती है एंड ब्लाइंडनेस भी होती है, और टे सेक्स डिजीज़ में जो है डेथ हो जाती है 3 साल की एज में। एंड गॉचर्स डिजीज़ में जो है लिवर एंड स्प्लीन वो इनलार्ज हो जाते हैं, एंड इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स आल्सो अकर। अच्छा, इसमें भी जो है मेंटल रिटार्डेशन होती है, बट इन इन्फेंटाइल फॉर्म ओनली। एंड द थर्ड डिजीज़ इज़ नोन एज क्रेब्स डिजीज़। अब क्रेब्स डिजीज़ जो है इसमें भी जो है मेंटल रिटार्डेशन होती है एंड लॉस ऑफ माइलिन। जो नर्व्स होती है ना उनमें माइलिन शीट होती है जो कि इम्पल्स की ट्रांसपोर्टेशन को जो है और भी ज़्यादा फास्ट कर देती है, तो इस डिजीज़ में जो है वो माइलिन की लॉस हो जाती है, यानी इसमें जो है वो माइलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाते नर्व्स में। एंड क्रेब्स डिजीज़ में जो है डेथ हो जाती है बाय एज 2 सालों की उम्र में जो है डेथ हो जाती है, डेथ बाय एज 2। ओके, तो आपसे जो है इन डिसऑर्डर्स पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि वो कौन सा लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है जिसमें ब्लाइंडनेस होती है, तो वो है टे सेक्स डिजीज़। ओके, या फिर वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें लिवर एंड स्प्लीन इनलार्ज हो जाते हैं, सो इट विल बी गॉचर्स डिजीज़। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस डिजीज़ में माइलिन जो है वो लॉस हो जाती है, क्रेब्स डिजीज़ में, सो लाइसोसोम यहाँ पर पूरा हुआ।